हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका सुखदेव सर और इंग्लिश वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपने, डायरेक्ट टू पॉइंट। और पॉइंट की बात ये है कि इससे पहले हमने जो सेंटेंसेस किए थे, स्टेट वाला किया था, पोजीशन किया था, उसके बाद जो है एक्शन का सेंटेंसेस टाइप पढ़ रहे हैं अपने। तो एक्शन का मतलब होता है किसी काम का होना। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो 50% आप इंग्लिश कवर कर लोगे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो हमेशा अपना मेथड रहता है। तो इसमें यहाँ पे मैंने 5 फॉर्म्स लिखी है वर्ब्स की। तो पहला जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो गो आ जाता है। तो जैसे टेंस आगे करेंगे अपने तब उसमें थोड़ा पता चलेगा। गो आ गया तो जाना या जाता। सेकंड वन वेंट गया, गोन चला गया, गोइंग जा रहा, गोज जाता या जाती। किसी वर्ब के साथ आप ऐसा लगा के देखिए, 99% आपको ऐसा ही मिलेगा। जैसे मैंने लिखा राइट, तो लिखना या लिखता। रोट लिखा, रिटन लिख लिया, राइटिंग लिख रहा, राइट्स लिखता या लिखती। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वर्ब्स यूज करने वाले हैं, एक तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर होती है। कहने का मतलब वो पहले से बहुवचन होती है, इसलिए हम उसके साथ बहुवचन जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, या बहुवचन कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका अपने यूज करते हैं। सेकंड वन है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने से ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का अपने यूज करते हैं। क्लियर होगा? अब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाना है। तो एस का तो अपने को पता है, थोड़ा सा ये कर लेना। एस का तो अपने को पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने एस लगा देंगे। लेकिन अगर वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच या एस एच अपने को मिलता है तो उसके साथ हम लगाएंगे ई एस। और कंडीशन क्या रहती है, कब लगाना है? ये तब लगाना है जब हम हिंदी अर्थ ये निकालना हो हमें। या तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ ता है, ती है, ते है, तो ये फॉर्म्स यूज होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। डू और डज। अब देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चली जाएगी। अब लास्ट में डू के ओ है, तो यहाँ बताया हुआ है ओ, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच या एस एच के साथ ई एस लगाने से ये सिंगुलर हो गया। तो कब होगा कि अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और जिसके सेंस में क्या है, ता है, ती है, ते है, रहे, तब हमें डू या डज का यूज करना है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस है जो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई टीच यू, तो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इसका जो टीच है मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई टीच यू मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ। सेकंड वन वी, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी प्ले ए मैच, तो यहाँ पे जो प्ले है उसका मीन हो जाएगा खेलता।